हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त। क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए और प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो। प्लीज़ बताएं एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। वाह, वी हैव द लवर्स विद द फूल, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, एक कार्ड और, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डेथ। सो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइंस, बट मेजर लेवल पे वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, जेमिनी, पाइसेस और एरीज आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो ओवरऑल एनर्जी इज़ डेथ, दैट इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो आपकी लव लाइफ में सबसे पहले मेजर लेवल पे एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है। ये चेंज पॉजिटिव होगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से द लवर्स विद द फूल आया है। एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। यहाँ पर डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि क्या यही एनर्जी है। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले द लवर्स। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है द चैरियट, 5 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ऑब्स्टिकल से बाहर निकल रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और सिर्फ निकल ही नहीं रहे, आपकी तरफ लौट कर भी आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका यूनियन एक्सपेक्टेड है, या तो इस रीडिंग के दौरान ही काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। जो भी लकी वंस होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ एक्सपेक्टेड है? यस, हाय, हेलो, कैसे हो, क्या हो, ये मैसेजेस तो 100% आएंगे। वी हैव गॉट कर्मा कार्ड, जजमेंट कार्ड है, तो आपके साथ इनका कर्मा एसोसिएटेड है। आपके साथ यहाँ पर अभी इस कनेक्शन में सक्सेसफुल एक न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है। अगर चीज़ें ख़त्म हुई थी, बिल्कुल बातचीत बंद थी, तो यहाँ पर नई शुरुआत नज़र आ रही है। होप आपको सभी मैसेजेस नज़र आए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी में सक्सेस नज़र आ रही है। आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। होपफुल रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एम्प्रेस क्यों आए हैं? एम्प्रेस को एम्परर क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्यों आए हैं एम्परर एंड एम्प्रेस? डोमिनेंस के अलावा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में। एम्प्रेस ज़्यादातर लोगों की मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फादर मदर की एनर्जी है। कोई ना कोई डोमिनेटिंग फिगर है, या फिर इमेज कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जगलिंग थी दो सिचुएशन में। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। ये द वर्ड क्यों आया है? द वर्ड को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। आपके पर्सन इस वक्त कंप्लीशन चाहते हैं,
इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर किसी से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये जो भी चाहते हैं, जो भी नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। डेथ, मैंने कहा कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। एंड वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट इज़ अ कार्मिक साइकिल। रिलीज़ को कार्मिक साइकिल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। सो बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन और जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी टाइमलेस है। और इस रीडिंग के दौरान जितना भी टाइम लिमिट मैं आपको बताऊंगी, उस टाइम लिमिट के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ से कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है अनसेटिस्फाइड। सो कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में दे आर नॉट हैप्पी, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके और करीब आने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो रिश्ता प्रभु की मर्ज़ी से शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं मिस कर दिया इन्होंने। आपको भगवान की तरफ से इन्हें ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आपके रूप में और उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने मिस कर दिया है। अभी आपको पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, अभी आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते और ये आपको चेज़ करेंगे। अभी तक आप इनको चेज़ करते थे, अभी ये आपको चेज़ करते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी सारा झूठ जो इन्होंने बोला था वो सामने आएगा, साथ ही साथ ये सब सच सच बताएंगे कि आखिर इन्होंने क्या क्या झूठ बोला था, क्यों बोला था, उसके पीछे क्या कारण था। माफ़ी भी मांगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने अगर कोई गलती की है तो रियलाइजेशन होगा, माफ़ी भी मांगेंगे, चेज़ भी करेंगे। क्यों छोड़कर गए थे, क्यों भागे थे, क्यों पीछे हटे थे, क्यों बैकआउट किया था, क्यों रिजेक्ट किया था, इन सब के पीछे का कारण आपको आने वाले समय में ये देना चाहते हैं। ये रीज़न्स जो आपको डिज़ायर्ड हैं कि हाँ मुझे तो कुछ बताया ही नहीं कि क्यों छोड़कर चला गया या चली गई, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था या करती थी, अचानक से चले गए, तो वो रीज़न्स आपके सामने आने वाले हैं। सो वर्तमान भावनाओं में एक अनसेटिस्फैक्शन है कि इन्होंने अनफिनिश्ड जो रिलेशन है उसको ये प्रॉपरली हैंडल करना चाहते हैं। जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी, इन्होंने वहाँ पर जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय लिए हैं जिसको अब इन्हें लगता है कि मुझे करेक्ट करना चाहिए। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए 6 डेथ, एक कार्ड और ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, वेरी नाइस। अपनी 6 सेंस की आवाज़ सुन रहे हैं आपके पार्टनर और सुनेंगे आपके पार्टनर आने वाले 6 दिनों के अंदर। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ से, लव लाइफ से या मैरिड लाइफ से ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस तो दूर होंगे ही, ख़त्म होंगे। साथ ही साथ अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव हैबिट या नेगेटिव थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर थे या हैं, वहाँ से भी मूव करेंगे। चीज़ें आप दोनों की लाइफ में बैलेंस आउट होंगी। वी हैव 666। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दें। होप रखिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही होगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाएं तो ये निकल जाएंगे। क्या ख़त्म होने वाला है? इमीडिएट आपका सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ खुशियाँ आते हुए नज़र आ रही हैं। सो क्लेम करें इस एनर्जी को। इसीलिए मैंने और क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको तो कोई ख़तरा नहीं है। आप तो ऑलरेडी अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको और क्या ही खतरा होगा। बट स्टिल यहाँ पर जो एनर्जी है उससे ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में जिस रीज़न से आपसे दूर गए हैं वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगा। होप रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, डिवाइन पर बिलीव रखिए।
जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? वन मोर कार्ड। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाले 9 घंटे से लेके 90 घंटे के अंदर, 90 घंटे मतलब 4 दिन, 9 घंटे से 90 घंटे के अंदर ये सिचुएशन होगी कि आपके पर्सन और आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आपको या उनको आप पर शक हो सकता है, या उनको जैसे उनको आप पर शक हो सकता है या आपको उन पर शक हो सकता है, वाइस वर्सा लीजिएगा एनर्जी को। साथ ही साथ अगर इन्होंने कोई झूठ बोला है तो ये पछतावा भी जाहिर करेंगे, जैसे कि हमने वर्तमान भावनाओं में देखा कि अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में भी हैं और अगर इन्होंने कोई चीज़ें छुपाई थी आपसे, झूठ बोली थी, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक रिश्ते में बंधने के पहले, स्पेशली परमानेंट यूनियन के पहले, अगर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि ये पता होनी चाहिए और वो नहीं पता थी, तो ये आपको बताएंगे। जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर ने तो यहाँ तक छुपा रखा है कि ये शादीशुदा हैं, ठीक है, तो आप इनसे प्रेम करते हैं, आपको उम्मीद है कि ये आपसे शादी करेंगे, बट आपको जब ऐसा पता चलेगा कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपको कैसा लगेगा? इवन ये भी हो सकता है कि ये वेल सेटल्ड हों, बच्चे उच्चे सब हों। कुछ लोगों के पर्सन ये भी छुपाएंगे कि इनकी इंगेजमेंट हो रखी है, या इनका रोका करा दिया गया, या इनका बरच्छा करा दिया गया, जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ बरच्छा बोलते हैं, कई जगह रोका बोलते हैं, तो डिपेंड करता है, एक तरह से एक रिंग एनिवर्सरी टाइप समथिंग, कि हाँ शादी फिक्स कर दी गई है, ठीक है। इनको पछतावा है इस बात का, मतलब कुछ ऐसी बातें रिवील करेंगे, भले ये शादी तोड़ दें, भले ये आपसे बात करने के बाद, आपको मनाने के बाद चीज़ों को ख़त्म कर दें, क्योंकि थर्ड पार्टी एंड होते नज़र आ रही है, बट कोई सच तो डेफिनेटली रिवील होगा। अगर इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई थी, कोई मास्क लगाया था, कोई झूठ बोला था, कोई धोखा दे रहे थे, तो वो भी आपके सामने आएगा विद पछतावा, इन्हें उस बात का पछतावा भी रहेगा। डिसेप्शन को क्लैरिफाई कर दें। देखिए मैंने कहा ना, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इनको पछतावा ज़रूर रहेगा, बट कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, चाहे कोई अफेयर हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई इनका पास्ट हो, चाहे कोई प्रेजेंट में सिचुएशन हो, बट इनको ऐसा लगता है कि जब मैं बता दूंगी या बता दूंगा तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ें। अगर आपने कुछ छुपाया है और इनको कहीं से पता चला है तो ये भी हो सकता है कि ये आपसे क्वेश्चन करें, तो एनर्जी को वाइस वर्सा लीजिएगा। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त? हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, आपके एंजल्स कह रहे हैं आने वाले कुछ महीने थोड़े एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हैं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस, थोड़े एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हैं आपके रिश्ते में। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए किसी भी बात का, जो भी आप सोच रहे हैं वो हाँ है। अभी इस वक्त अगर आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हाँ है, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच से सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो जाए, वो भी हाँ है। देन वी हैव लुक फॉर अ साइन। एंजल्स किस तरीके से साइन देते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। स्पेशली मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक में इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरी प्लेलिस्ट में। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।